सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ सफाई कर्मचारी के जो पोस्ट ऑफ कांस्टेबल के लिए है, सीआरपीएफ में निकले हुए हैं। यह मॉडल पेपर 6 होगा और इसका ये पार्ट 1 या कह लें या इसके पार्ट 2, क्योंकि जो मॉडल पेपर्स का मैंने पार्ट 1 के तौर पे बनाया है, इसमें सिर्फ आपके क्वेश्चन जो होंगे सफाई कर्मचारी ट्रेड्स के संबंधी होंगे। हम बात करते हैं किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। वैसे तो दोस्तों पार्ट 1 में जो 50 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरेंस, नंबरिंग एप्टीट्यूड, मैथ, इसके अलावा हिंदी या इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव यानी कि हिंदी या इंग्लिश ग्रामर के ऑब्जेक्टिव टाइप के 50 क्वेश्चन आएंगे। और यह नीचे दिया गया है जो नोट्स में लिखा है, यहाँ पर बताया गया है कि जो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का लेवल होगा वो 10th और 12th लेवल का होगा। और जो ट्रेड्समैन यानी कि पैरामेडिकल स्टाफ में ट्रेड्स में बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई हैं, जैसे इंस्पेक्टर हो गए, सब इंस्पेक्टर हो गए, एएसआई हो गए यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो गए, उनके लिए जो लेवल होगा वह ग्रेजुएशन लेवल होगा। पार्ट 2 में जो है 50 क्वेश्चन उसी ट्रेड से पूछे जाएंगे जिसमें आपने अप्लाई किया। जैसे कोई सफाई कर्मचारी के लिए अप्लाई किया तो सफाई कर्मचारी के संबंधी, अगर किसी ने पैरामेडिकल में मान लिया फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई किया तो फार्मासिस्ट, या किसी ने वाशरमैन के लिए अप्लाई किया तो वाशरमैन के संबंधित होंगे। तो दोस्तों, इस पूरे सिलेबस के अनुसार हमने जो कोर्स को मॉडिफाई किया है, एक तो पीडीएफ में कोर्स है, दूसरा इसी प्रकार जो ये सिलेबस है वह ऑनलाइन कोर्स भी है जहां पर आपको इसके मॉक टेस्ट भी उपलब्ध होंगे। दोस्तों, पूरा कोर्स पार्ट ए पार्ट बी दोनों को मिलाकर बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। उसका बहुत ही सुंदर ढंग से बना के और सिलेबस के अनुसार, जैसे कि मैं डिपार्टमेंट के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिपार्टमेंट में, जैसे सीआरपीएफ डिपार्टमेंट में जो एग्ज़ाम हो रहा है उस सिलेबस के अनुसार है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, आप अगर जोन के पास कम पैसा है या कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, अगर इस कोर्स को आपने अच्छे से रीड कर लिया, पढ़ लिया, तो दोस्तों आपको कोई भी पास होने से रोक नहीं सकता। मैं आपको इस बात का इंश्योर करता हूं। साथ ही दोस्तों, यह चाहे आपका जनरल के क्वेश्चन हो, जनरल अवेयरेंस, जीके इत्यादि के, उनको कहां से क्वेश्चन आते हैं सब कुछ इसमें दिया गया। पहले कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं, फिर थोड़ा कोर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों वह स्टेट है छत्तीसगढ़। प्रश्न नंबर 2 है, भारत का पहला ओपन डिफेकेशन फ्री ओडीएफ राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों यह भी छत्तीसगढ़ ही है। प्रश्न नंबर 3 है, वर्ष 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक जन भागीदारी वाला शहर कौन सा है? शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, सूरत या नई दिल्ली महाराष्ट्र, या अंबिकापुर। तो दोस्तों वह जो शहर है वह है शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 4 है, कितने शहरों को सर्वेक्षण 2020 के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है? 129 शहर को, 128 को, 127 को, 121। तो दोस्तों 129 को 2020 में जो है सर्वेक्षण में पुरस्कार किया गया है। प्रश्न नंबर 5 है, सफाई करते समय कौन से जूते का इस्तेमाल किया जाता है? स्पोर्ट्स शूज़ का या रनिंग शूज़ का, गम बूट का या स्नो बूट का? तो दोस्तों गम बूट होता है जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जब वह सफाई करते हैं तो उस शूज़ को यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, सफाई करते समय सर्दी के समय कौन सा शूज़ का प्रयोग किया जाता है? अब जैसे नॉर्मली जहाँ पर टेम्परेचर रहता है, ज़्यादा सर्दी नहीं रहती, तो वहाँ पर गम बूट होता है। लेकिन जहाँ पर सर्दी का मतलब यहाँ बर्फ़ गिरी रहती है, लेकिन वहाँ पर गम बूट नहीं, स्नो बूट होता है, उसको यूज कर लेते हैं। तो इसका डी आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है, गम बूट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ये सफाई में। क्वेश्चन वही है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, इस प्रकार ही क्वेश्चन बनाएगा। और क्वेश्चन कभी भी हार्ड नहीं आते,
तो आपको सिर्फ उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब आपको पता ही नहीं होगा गमबूट होता क्या है, चाहे उसमें ये पूछ ले गमबूट को कहाँ यूज किया जाता है या सफाई करते समय कौन सा जूता है, तो आप सही नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आपको नॉलेज है कि गमबूट होता क्या है तो आप आराम से आसानी से क्वेश्चन को राइट कर पाएंगे। और दोस्तों मैं इस कोर्स को इतने कहना मतलब इससे पहले आप किसी भी कोचिंग सेंटर में चले जाएं, आप हर महीने कोचिंग का 500, 600, 700 रुपये दे देते हैं, आपको इस तरह की चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। और दोस्तों जो इस प्रकार हमने अपने डिपार्टमेंट में भी दोस्तों आपको बता दूं CRPF में एज ए वैसे तो इंस्पेक्टर हूं, लेकिन फिर भी मेरे को पढ़ाने का शौक़ होने के कारण मैं ये जिसके द्वारा भी कोर्स बनवा रहा हूं, मैंने उन एक बंदे को सिलेबस के अनुसार डाटा दिया है, वो इस कोर्स को टाइप करता है, इस कोर्स को बनाने की कोशिश कर रहा है और मैं इसको अपने थ्रू बनवा रहा हूँ। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जिन लोगों के पास बेचारों के पैसे नहीं हैं या कोचिंग नहीं कर सकते या जो बहुत ही कम आमदनी है, उन लोगों के लिए मैंने ये कोर्स बनाया है। उन लोगों के लिए ज़्यादातर कम से कम पैसे में जो अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं, और मैं अप टू डेट उन लोगों को करता रहूँगा जो भी इस कोर्स को ख़रीदेगा। और दोस्तों ज़्यादा इसका हम प्राइस नहीं रखेंगे फुल कोर्स का, एक कोचिंग से भी जो उतना फीस होता है उसका आधा आपको PDF में अब पूरा कोर्स मिल जाएगा, अप टू डेट होता रहेगा। ऑनलाइन भी आपको इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर ऑनलाइन में आपको सबसे बड़ी सुविधा ये होगी कि आप डेली अगर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं मेरा, तो मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे तैयारी करनी है। पहले तो वहाँ पर आपको ये सब कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा टैक्स में, पहले GK के 1 लाइन क्वेश्चन पढ़ने के मिलेंगे, फिर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के, फिर उसके बाद वहाँ पर मॉक टेस्ट। तो आप डेली एक GK का मॉक टेस्ट दें, डेली आप एक मैथ का मॉक टेस्ट दें, इसी प्रकार हिंदी ग्रामर या हिंदी ग्रामर का आप मॉक टेस्ट दें, और साथ ही साथ एक मॉक टेस्ट डेली आप ट्रेड्स क्वेश्चन का दें, यानी कि जो ट्रेड्स के क्वेश्चन हैं उनका भी डेली एक मॉक टेस्ट दें जब तक होता है। हम कोशिश करेंगे जितने दिन बचे हैं, जब भी हालांकि डेट का ये कंफर्म हो रहा है 25 मई को एग्ज़ाम होना है, अभी लगभग आपके पास 50 दिन है, तो हम कोशिश करेंगे सप्ताह में जो है 5 मॉक टेस्ट, यानी कि एक महीने में जो 20 हो गए और 2 सप्ताह बचे तो उसमें 30 मॉक टेस्ट करने, मतलब ट्रेड्समैन के 30 ही GK के, 30 ही हिंदी से, 30 ही मैथ से के 20-20 क्वेश्चन के, जिससे आपको नंबर कम आते हैं तो उस मॉक टेस्ट में आप उसको रीटैग कर सकते हैं, यानी कि एक टेस्ट को 10 बार दे सकते हैं, बहुत ही कम पैसे में आपको मिलेगा। दोस्तों अब चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 8 है, फिनाइल कितने प्रकार का होता है? लिक्विड और गोली दोनों, या गोली लिक्विड गैस के रूप में? तो दोस्तों लिक्विड और गोली दोनों ही रूप में फिनाइल होता है। फिनाइल का लिक्विड भी आता है और गोलियां भी आती हैं। दोस्तों आपको सफाई कर्मचारी के संबंध में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ट्रेड्स क्वेश्चन है उसमें से आने के वाले जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहला टॉपिक आप जितने भी उसके संबंधी हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान हो गया, सफाई कर्मचारी आयोग हो गया, भारत के अलावा भी विदेश में भी सफाई कर्मचारियों के लिए सुविधाएं, सफाई कर्मचारी को कौन कौन सी आर्थिक सहायता दी जाती हैं, और इसके अलावा ये सब टॉपिक इनसे भी क्वेश्चन आएंगे। दूसरा, सफाई कर्मचारी में यूज होने वाले उपकरण क्या होते हैं, सफाई कर्मचारी में यूज होने वाले पदार्थ जैसे फिनाइल हो गया, एसिड हो गया, लिक्विड हो गया, लाइजोन हो गया, ये सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, सफाई करते हुए ध्यान में रखने वाली बातें क्या क्या हैं, कि ध्यान मान लिया चिकना फर्श साफ करना तो कैसे करना है, अगर फर्नीचर साफ करना तो कैसे करना है, ये इस तरह के भी क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये बीच बीच में आपको इस चीज़ को मैं बताता रहूँगा। प्रश्न नंबर 9 है, स्नो बोर्ड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? सफाई में, गेम में, बर्फ़ में, सभी जगह। तो स्नो बोर्ड जो होता है वह बर्फ़ जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, नेपथेलीन या फिनाइल की गोलियों का इस्तेमाल के बारे में बताएं। कपड़ों में कीड़े लगने से रोकता है, कीड़े मकोड़े रोकता है, छिपकली से निजात पाता है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें डी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 11 है, हैंड सैनिटाइजर में कितने प्रतिशत अल्कोहल होना चाहिए? 50 से 95%, 60 से 95%, 70 से 95%, 80 से 95%। तो दोस्तों 60 से 95% होना चाहिए। प्रश्न नंबर 12 है, नेपथीन फिनाइल में कौन सा नुकसान हो सकता है?
अस्थिमज्जा को नुकसान हो सकता है या तांत्रिक तंत्र को, गुर्दे और यकृत को, या सभी को। तो अस्थिमज्जे को नुकसान हो सकता है फिनाइल के द्वारा। प्रश्न नंबर 13, 60 से 95% अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर किसके पूरे समाप्त होने के लिए होता है? यानी कि अगर आपके पास जो सैनिटाइजर है उसमें 60 से 95% अल्कोहल है तो वह कीटाणुओं को मारता है, जीवाणुओं को या विषाणुओं को, सभी को। तो दोस्तों कीटाणुओं को मारने में काम आता है। प्रश्न नंबर 14, मास्क कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों मास्क तो अलग अलग बहुत तरह के नाम से आपको मिल जाएंगे, लेकिन फैब्रिक मास्क, चिकित्सा मास्क, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वैसे मोटे तौर पे मास्क को दो भागों में बांटा है, एक को फैब्रिक मास्क, दूसरे को चिकित्सा के यूज से यानी चिकित्सा के उद्देश्य से यूज होने वाले मास्क। प्रश्न नंबर 15 है, नैपथीन या फिनाइल किन पदार्थों को मिलकर बनता है? गंदा विरोजा, कास्टिक सोडा, क्या सोट, ऑयल और पानी, उपरोक्त सभी। तो ये सभी चीज़ें फिनाइल में मिलाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 16 है, नैपथीन फिनाइल अगर शरीर में पहुंच जाए तो क्या नुकसान हो सकता है? अंधापन आने की संभावना हो सकती है, या दिल की धड़कन को बदल सकता है, दिल का दौरा पड़ सकता है, उपरोक्त सभी। तो ये सब उपरोक्त समस्या उत्पन्न हो सकती है। प्रश्न नंबर 17, किसी की परत को चिकना करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिरके का, बेकिंग सोडे का, या सैंड पेपर का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जब किसी भी परत पे कोई जंग या काई या किसी भी तरह का गंदा हो जाता है तो उसको अगर चिकना के द्वारा से करना है तो सैंड पेपर जो होता है उससे रगड़ा जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। गद्दे की सफाई कैसे की जाती है? वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग करके, बेकिंग सोडे का प्रयोग करके, नींबू का रस, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यह है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 19 है, फिनाइल क्या है? ये जहर है, यह एक पदार्थ है, ये सोडा है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों एक तरह का यह जहर है। प्रश्न नंबर 20, वनस्पति खाद किससे कहते हैं? घरेलू कचरे को कहते हैं, जैविक कचरे को कहते हैं, या ई कचरे को, या खतरनाक कचरे को। तो जैविक कचरे को जो है वनस्पति खाद कहते हैं। दोस्तों मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, जो भी सफाई कर्मचारी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और उनको सक्सेस प्राप्त करनी है तो दोस्तों आप मेरे हिसाब से तैयारी कर लीजिए। आपको 100% मैं श्योर करना चाहता हूँ, मैं आपको इतना डाटा दूंगा कि आपको 70 से 80% नंबर लाने में कोई भी रुकावट नहीं होगी, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैंने जो पार्ट 1 है जीके, जीएस और करंट अफेयर को पूरा अच्छे से करने के लिए तीनों का अलग अलग पीडीएफ बनाया है। जैसे जीके के वहाँ पर 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन 1 लाइन है पहले, इसी प्रकार करंट अफेयर के भी 1 लाइन क्वेश्चन है 3000 1.5 साल के लगभग। और दोनों को लास्ट में हमने क्या किया, जीके के और करंट अफेयर के और जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को ऑब्जेक्टिव टाइप में बनाया है और उसका स्पष्टीकरण भी वहाँ पर दिया गया है। वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के 2500 लगभग क्वेश्चन है, जिसमें 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर भी आपको मिल जाएंगे और साथ में क्वेश्चन का स्पष्टीकरण भी दिया है। उससे अगर दूसरे तरह से क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी आसानी से कर पाएंगे। इसी प्रकार मैथ, रीजनिंग और हिंदी का भी हमने चैप्टर वाइज बनाया है और साथ ही साथ उसके मॉडल पेपर बनाए हैं। और पार्ट 2 में जिस प्रकार आप वीडियो देख रहे हैं इस प्रकार का हमारा टारगेट है, जबकि हमने 500 क्वेश्चन रेडी कर चुके हैं, लेकिन 200-300 क्वेश्चन और हम बना देंगे। इस प्रकार 700 से 800 क्वेश्चन जो भी पार्ट 2 के पेपर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं किस किस टॉपिक से, सभी टॉपिक को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो दोस्तों आप चाहे तो PDF के तौर पर भी यह कोर्स लेना चाहे आप इतना कोचिंग कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, उससे भी हाफ में आपको यानी कि यह कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। thenetexam.com मेरा जो वेबसाइट है वहाँ पर कोर्स उपलब्ध है, वहाँ पर पढ़ भी सकते हो, मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। और मैं चाहता हूँ जो भी इस कोर्स को ले डेली एक मॉक टेस्ट, कहने मतलब डेली 5 मॉक टेस्ट, एक जीके का, जीएस करंट अफेयर के संबंधी, एक मैथ से संबंधी, एक रीजनिंग से, एक हिंदी से और एक ट्रेड से। 5 मॉक टेस्ट, यानी कि 5 मॉक टेस्ट का मतलब एक मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन डेली करें और लगातार आप 25 मई तक अगर ये तैयारी करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट उसी तरह है जिस प्रकार आपका कंप्यूटर पर टेस्ट होगा। साथ ही दोस्तों आपको पढ़ने के लिए भी वहाँ पर काफ़ी, आप इतनी चीज़ों को ढूंढने के पढ़ेंगे तो आपका बहुत समय बर्बाद होगा
और हमने हर सिलेबस के अनुसार प्रत्येक टॉपिक को ढूंढ के और उसी हिसाब से आपका कोर्स तैयार किया है। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके एक कोचिंग से भी आधी फीस में आप इस कोर्स को ऑनलाइन या PDF के तौर पे ई-बुक जो है PDF का वो मुझसे ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगी बेल आइकन। दोस्तों एक इसके संबंधी हमने ग्रुप भी बनाया है टेलीग्राम पे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हॉस्पिटल क्या है सर? साहब और इसमें कोई नहीं सर, ये वाले में है साहब हमको लेना कौन से घर से? वो आगे वाली गार्ड का है, उसको तो ये रखा गया बिल्डिंग में काफी सर वो गार्ड वाले यहाँ रहते हैं, उसके बाद बाहर क्या बोलते हैं जाते का गार्ड वाले टोटल का लाइन से आना ये तो सर क्योंकि कोविड की वजह से सर ये पूरा ब्लॉक हो गया था। एसओस को रहने नहीं आप गार्ड रूम बना सकते हैं, एसओस का रहने की जगह नहीं है। शिकायत किसी का जो ये गार्ड रूम आप करो ना यार ये सब ये कचरा नहीं चाहिए जितना भी गंदा में आप और डालिए रोज लेकर निकलता है।